नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं EMRS अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भर्ती परीक्षा हेतु अब तक 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो आप सभी जानते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है कि इन दोनों नोटिफिकेशन में ऐसे कौन से पद हैं जिनमें किसी भी स्ट्रीम का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। हम 2 अलग-अलग वीडियोस के माध्यम से इनकी चर्चा करेंगे। पहले हम अपने इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सामने ओपन है। इसमें भी कुछ पद खाली हैं या कुछ पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें सभी स्ट्रीम के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, क्या योग्यता है, कब तक आप इस दूसरे नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पद है, क्या उसकी सैलरी है, कितनी एग्जाम फीस है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यह दूसरा नोटिफिकेशन है। पहले नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। उसकी आखिरी डेट है अप्लाई करने की 31 जुलाई। लेकिन यह दूसरा नोटिफिकेशन है जो उसके 15-20 दिन बाद में जारी हुआ, इसलिए इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह है 18 अगस्त 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे पद हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिकली उनके बारे में चर्चा करनी है, जिनमें सभी अभ्यर्थी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फिर चाहे उन्होंने किसी भी स्ट्रीम से ही ग्रेजुएशन क्यों ना किया हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पद है हॉस्टल वार्डन का, जिसकी एग्जाम फीस 1000 रुपये रखी गई है। इसमें क्या योग्यताएं हैं, इनकी चर्चा हमें करनी है। यहाँ पर दोस्तों डेट लिखी, आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। अंतिम तिथि है 18 अगस्त 2023। 18 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी आपको बताई जाएगी आगे भविष्य में। एग्जाम की ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो 180 मिनट का पेपर टीचिंग स्टाफ के लिए होगा, जो हमारी इस वीडियो का कंसर्न नहीं है। हमें बात करनी है नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे किसी भी क्षेत्र से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हो। इसमें आपको 150 मिनट मिलेंगे आपके एग्जाम को करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि हॉस्टल वार्डन के आखिर कितने पद खाली हैं और क्या योग्यता मांगी गई है। हम इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या सैलरी आपकी इसमें बनने वाली है और क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों, जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें टीजीटी के पदों पर भर्ती होनी है। कुल पद हैं 5660 और हमें बात करनी है हॉस्टल वार्डन के पदों की। तो दोस्तों, मेल और फीमेल 2 प्रकार के यहाँ पर विभाजन है पद में, मेल हॉस्टल वार्डन और फीमेल हॉस्टल वार्डन। मेल हॉस्टल वार्डन के कुल 335 पद हैं, इसी प्रकार से फीमेल हॉस्टल वार्डन के 334 पद हैं। ठीक, और बाकी टीजीटी की बात करें तो दोस्तों टीजीटी हमारा यहाँ का कंसर्न नहीं है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आपका हॉस्टल वार्डन का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, लेवल 5 की जॉब होगी, 2800 ग्रेड पे के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। आपका बेसिक पे रहेगा 29,200, फिर इसमें DA HRA सारी चीज़ जोड़ के आपकी सैलरी बढ़िया हो जाएगी, 45,000 के आसपास आपको मिलेगी। ठीक, तो अब आपने जाना होगा वह कौन सा पद है जिसमें सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वह है इस दूसरे नोटिफिकेशन में हॉस्टल वार्डन का पद। ठीक है, अब हम बाकी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा रहना है नॉन टीचिंग स्टाफ का, चूंकि आपका हॉस्टल वार्डन का जो पद है नॉन टीचिंग स्टाफ में आएगा, तो आप यहां पर देखें कैसा पैटर्न होगा। 120 मार्क्स के आपका एग्जाम होगा। कुल आपके लिए वहां पर 150 मिनट दिए जाएंगे, अर्थात 2.5 घंटे का समय आपके लिए टोटल मिलेगा इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। और जो आपका एग्जाम है वह 6 हिस्सों में होगा दोस्तों। 6 हिस्सा मतलब 6 पार्ट होंगे उस पेपर के। एक पार्ट जो पार्ट 1 है उसमें जनरल अवेयरनेस के आपसे कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 10 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से रीजनिंग एबिलिटी के 20 प्रश्न होंगे, जिनके नंबर होंगे 20। फिर पार्ट 3 में आपको नॉलेज ऑफ ICT, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर अलग अलग जो प्रौद्योगिकी हैं उनके बारे में आपको पढ़ाई करनी होगी। तो ICT से कुल प्रश्न आएंगे 20 और जे 20 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पॉस्को एक्ट था और जो भी भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा से संबंधित अधिनियम या कानून बनाए हैं
उनसे संबंधित आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड दोस्तों 30 नंबर का आएगा और 30 प्रश्न होंगे इसमें। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका पार्ट 6 है उसमें आपकी लैंग्वेज का परीक्षण, आपकी भाषा का परीक्षण होगा, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज 3 भाषाओं का आपका परीक्षण होगा और सब 10 नंबर के होंगे। तो कुल 30 प्रश्न यहाँ भाषा से होंगे और 30 नंबर के होंगे। इस प्रकार से आपके कुल 120 प्रश्न होते हैं जिनमें आपको 120 नंबर मिलने हैं और आप इन 18 भाषाओं में से किसी भाषा को चुन सकते हैं। और यहाँ पर एक बात जानने लायक है दोस्तों, वह क्या है? वह यह है कि जो आपका लैंग्वेज वाला टेस्ट होना है उसमें आपके लिए कम से कम 40% मार्क्स प्राप्त करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। मतलब हर सेक्शन में से आपके लिए 4 प्रश्न सही करने ही होंगे जो भाषा वाला आपका सेक्शन होने वाला है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। फिर दोस्तों यदि हम बात करें एज क्राइटेरिया की और जो योग्यता मांगी गई है हॉस्टल वार्डन के लिए, तो दोस्तों अभ्यर्थियों की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक, एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से SC ST OBC के लिए दिया गया है। मैंने बात करी कोई भी जनरल कैटेगरी का प्रतिभागी जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है वह हॉस्टल वार्डन के पद के लिए योग्य उम्मीदवार है और बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो कोई भी डिग्री आपने कर रखी है, आप हॉस्टल वार्डन के पद पर फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एज दोस्तों EMRS के जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 55 साल तक है, वो 55 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर चाहे वे किसी भी कैटेगरी के हों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बात करी है। जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है उसमें हॉस्टल वार्डन के पद की, जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो एज का रिलैक्सेशन क्या होगा दोस्तों, आप यहां पर अपनी डिस्प्ले पर देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म को फिल करने की अंतिम डेट है 18 अगस्त 2023। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम पैटर्न। ठीक, और बढ़िया आपको फिर तैयारी में लग जाना है। 3 से 4 महीने के अंदर अनुमान है आपका यह एग्जाम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें, लगातार आगे बढ़ते रहें। जो एक और नोटिफिकेशन है उसमें भी कुछ ऐसे पद हैं जो कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, जिनमें उनके लिए भी आपके लिए जल्द ही वीडियो लाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।